हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कोस्टल प्लेन्स। जो समुद्र के पास में हमें प्लेन्स देखने को मिलते हैं उसे हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। पेनिनसुला प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय द स्ट्रेचेस ऑफ द नॉरल कोस्टल प्लेन रनिंग अलॉन्ग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। पेनिनसुला प्लेटू का अगर हम स्ट्रेच देखेंगे वेस्ट और ईस्ट साइड में, तो हमें कुछ कोस्टल प्लेन्स दोनों ही साइड में देखने को मिलते हैं। अरेबियन सी के वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट है, और उसी के साथ में हमें एक बहुत ही नैरो सी स्ट्रेच देखने को मिलती है, उसे हम प्लेन्स कहते हैं। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में एक सैंडविच है, और उसे उस नैरो प्लेन के पार्ट को हमने 3 सेक्शन में बांटा हुआ है, जिसे हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। ये 3 पार्ट में कैसे बटा हुआ है? कोंकण प्लेन मुंबई से गोवा तक, फिर कन्नड़ प्लेन है, और उसके बाद आपका साउथ में है मालाबार कोस्ट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जैसे कि ये आपका इंडिया का नीचे का पार्ट है, यहाँ पे हमने पढ़ा था डेक्कन प्लेटू होता है, फिर हमने यहाँ पढ़ा था इधर वेस्टर्न घाट होते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा था ईस्टर्न घाट होते हैं, इस साइड में हमारा अरेबियन सी है, और इस साइड में हमारा है बे ऑफ बंगाल। तो यही सेम वो चीज़ जो यहाँ लिखी उसको एक्सप्लेन हम कर रहे थे कि वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन दी वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में जो एक सैंडविच है, इसे हम क्या कहते हैं? वेस्टर्न कोस्ट। उसी तरीके से ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के यहाँ पर का जो एरिया होगा उसे हम क्या कहेंगे? ईस्टर्न कोस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि नदर्न पार्ट को जो वेस्टर्न कोस्ट है उसको 3 सेक्शन में हम बांट सकते हैं, और ये 3 सेक्शंस आपके कैसे बने हुए हैं? सबसे ऊपर मुंबई से लेके जो आपका गोवा का पार्ट है उसे हमने क्या कहा? उसे हमने कहा कोंकण कोस्ट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा कन्नड़ कोस्ट, जो कि आपका कर्नाटका में है, और नेक्स्ट है आपका मलाबार कोस्ट। जो कि आपका केरला में है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 सेक्शन में बांटा गया है। कोंकण कोस्ट दैट स्ट्रेचेस फ्रॉम मुंबई टू गोवा, देन देयर इज कन्नड़ कोस्ट दैट स्ट्रेचेस इन कर्नाटका, देन थर्ड पार्ट इज मलाबार कोस्ट दैट स्ट्रेचेस टिल दी केरला। उसी जगह ईस्टर्न घाट्स को स्टूडेंट्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो एरिया है उसको 2 सेक्शन में बांटा गया है। फर्स्ट इज कोरोमंडल नदर किरकर, और देन इज कोरोमंडल कोस्ट। तो ये जो ऊपर का पार्ट है इसको कहा गया नदर किरकर, और जो नीचे का पार्ट है उसको कहा गया कोरोमंडल। द प्लेन्स अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। जो प्लेन्स स्टूडेंट्स बे ऑफ बंगाल की साइड्स में हैं वो क्या हैं? आपके वाइड हैं, काफ़ी चौड़े हैं। इन दी नदर पार्ट इट इज़ रिफर्स टू दी नदर्न किरकर, वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी थी कि जो ईस्टर्न घाट के जो नदर्न साइड में जो कोस्टल प्लेन है उसे नदर किरकर कहा जाता है, और जो साउथ की साइड में जो प्लेन्स है उसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। और यहाँ पर जो प्लेन्स होते हैं इस साइड में वो क्या होते हैं? वाइड होते हैं। वहीं पर यहाँ पर के जो प्लेन्स होते हैं वो थोड़ा सा नैरो होते हैं। लार्ज रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फॉर्म द एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था जब हम ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट डिस्कस कर रहे थे, कि वेस्टर्न घाट मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस होते हैं, वहाँ पे पासेस नहीं होते हैं, वहाँ पर रिवर ज़्यादा ड्रेन नहीं होती हैं। उसी जगह पर ईस्टर्न घाट्स जो होते हैं वहाँ पर आपको रिवर्स काफ़ी ड्रेन होती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब ड्रेन करती हुई बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। तो यहाँ पर के जो ईस्टर्न घाट में हमको गैप्स मिलते हैं, उन गैप्स में से ये रिवर्स निकलती हैं, डायसेक्ट करती हुई, काटती हुई निकलती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर समझाई जा रही है कि इस साइड के कोस्ट में जो भी रिवर्स बहती हुई आती हैं तो वो रिवर्स जब ड्रेन करती हुई बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी तो वो डेल्टा बनाती हुई जाती हैं। I hope this part is clear to you, and in the next part we will discuss about our next topic, the islands.